हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हम देख रहे थे सेपरेशन टेक्निक्स कि कैसे मिक्सचर्स के कंपोनेंट को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसके 1000 मेथड हो सकते हैं, होने के लिए इसके हजारों मेथड हो सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं। राइट, हैंड पिकिंग कर लेते हैं, या आपने किसान को जो है देखा होगा वो चावल वगैरह से कैसे करते हैं, एक विंड मशीन जैसे चलाते हैं, उस तरीके से करते हैं। सेपरेशन की बहुत सारी टेक्निक है। जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो अपने दिमाग के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से कुछ सेपरेट करते रहते हैं। जैसे मान लो कि किसी चीज में कोई चीज गिर गई तो उसको सेपरेट कर लिया। आपके चाय, देखो आप क्या करते हो, जब आप चाय बना लेते हो तो चाय को चाय पत्ती से अलग करने के लिए क्या करते हो, एक इस तरह का फिल्टर यूज करते हो। राइट, इस तरह का फिल्टर होता है, इसमें छोटे 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 छेद होते हैं, इस तरह का। इसमें से आप क्या करते हो, चाय को गिराते हो, टी को गिराते हो, है ना। जो चाय पत्ती होती है वो इधर ही रह जाती है और आपको प्योरिटी इधर मिल जाती है, मतलब टी जो आपको चाहिए होता है रिक्वायर्ड अमाउंट में इधर मिल जाता है। ठीक है, सेम आप काम करते हो आटे के साथ भी आप करते हो। अगर आटे में डस्ट पार्टिकल होता है उसके लिए भी एक आप छन्नी यूज करते हो। ठीक है, तो सेपरेशन के बहुत सारे मेथड हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना। हैंड पिकिंग मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, एंड आपका ग्रेविटी सेपरेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी बहुत डिटेल में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ठीक भी लगा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता हर एक चीज में कोई ना कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व होती है। जब भी हम कोई चीज सेपरेट करते हैं तो उस पर जाते हैं। जैसे आप हैंड पिकिंग कर लेते हो, आप सॉल्ट में से स्टोन को निकाल लेते हो, उसमें भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व है कि साइज डिफरेंस ज्यादा है, आपको विजिबिलिटी ज्यादा है, आप आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हो, इसलिए करते हो, है या नहीं। आपको पता है जब आप चाय निकालते हो तो आपको पता है कि जो चाय पत्ती उसका साइज बड़ा है, और चाय आपका लिक्विड स्टेट में तो उस, है ना, उस होल के रास्ते चाय नीचे गिर जाएगा, लेकिन चाय पत्ती ऊपर ही फंस जाएगी। इसमें भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, बड़े साइज का पार्टिकल जो ऊपर रह जाएगा, है ना। और आपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह में भी देखा होगा, इस तरह का कुछ बना के रखते हैं, ऐसे जाली जैसा होता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के आसपास, जब आपका घर बन रहा होगा इस तरह का जाली जैसा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा जाली जैसा होता है इस तरीके का। इसके रास्ते जो भी आपके बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, है ना, ऐसे सैंड वगैरह इसके ऊपर डालते हैं, सैंड वगैरह इसके ऊपर डालते हैं। फिर जैसा सैंड का जो माइन्यूट पार्टिकल होता है इधर गिर जाता है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो उस तरीके से यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ पे आपका फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो आपका मेथड है, ये भी जो आपका सेपरेशन टेक्निक है वो कैसा है, ये भी जो आपका सेपरेशन टेक्निक है वो किस तरह का है, आपका किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि बड़ा साइज का है तो फंस जाएगा। तो जो भी हम आजकल सेपरेट करने के लिए डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व है हमारा। राइट, हर जगह हम कोई ना कोई प्रिंसिपल लगा रहे हैं किसी चीज को किसी चीज से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने कुछ मेथड्स पहले पढ़ लिए थे, कुछ मेथड्स हमें आज पढ़ने हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल पे ध्यान देना है। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेडिमेंटेशन। क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आपका है पार्टिकल का नीचे बैठ जाना, पार्टिकल का नीचे बैठ जाना। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका वाटर में या किसी भी चीज में आपका एक मिक्सचर है, वाटर में या किसी भी चीज में आपका ऐसा मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल्स हैं, जैसे सैंड है आपका, कोई भी ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, जो थोड़ा हैवियर है, वाटर वगैरह में क्ले है, मिट्टी भी हो सकती है ना। सेडिमेंटेशन क्या होता है, आपका वाटर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता है सैंड पार्टिकल या क्या है, ये धीरे धीरे नीचे जाने शुरू होंगे। सैंड अगर वाटर में, क्ले अगर वाटर में, स्टोन अगर वाटर में, तो उसको सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आके देखोगे, है ना। आप इसको बहुत देर तक छोड़ दो, ऐसे 2-3 आवर्स के बाद देखोगे, 2-3 आवर्स के बाद देखोगे, 2-3 घंटे के बाद आप इसको ऑब्जर्व करोगे जब, तो आपको दिखेगा कि ये आपका इस तरह से बना हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है, थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ पार्टिकल बैठ गए, नीचे की तरफ बैठ गए, यहाँ सेटल डाउन हो गए। जो भी आपके सैंड के पार्टिकल हैं, यहाँ पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो गए। ये पार्टिकल अलग हो गए आपके, सेटल डाउन पार्टिकल अलग हो गए, और वाटर आपका अलग हो गया। सेटल डाउन जो पार्टिकल वो अलग हो गया, वाटर आपका अलग हो गया। वाटर को आप करोगे निकाल लोगे, वाटर को आप क्या करोगे, निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे। राइट, वाटर को आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। राइट, वाटर को आपने बाहर निकाल लिया और इसको ऐसे ही रहने दिया, ऐसे करके गिरा लिया, क्योंकि नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए। इस मेथड से हम किसको किसको सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेडिमेंटेशन में है क्या,
पार्टिकल के नीचे बैठ जाना, ये पार्टिकल क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, राइट। तो सेडिमेंटेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशंस को, किसको, सस्पेंशंस को। एग्जांपल कौन से हो सकते हैं आपके, है ना, सॉल्ट इन वाटर, क्ले इन वाटर, है ना, और आपका क्या हो सकता है, स्टोन इन वाटर। ये सारा मेथड आपका क्या है, आप इसको जरूर यूज कर सकते हो इसमें, राइट। सेडिमेंटेशन का आप यूज कर सकते हो इन सब में, ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, देखिए आपने फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल का नाम सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, नहीं भी सुना है तो सुन लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड उसी से लिया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम करते क्या है, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपका मिक्सचर है, आपका मिक्सचर है, इसमें हम कोई पंखा लगा देते हैं, इस तरह का पंखा लगाते हैं तो इसको रोटेट करवा देते हैं, इसको क्या करवाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल अपने गांव में आपने देखा होगा, है ना, दही से घी को अलग करने के लिए, है ना, दही से घी को सेपरेट करने के लिए, कर्ड से क्या करते हो, घी को सेपरेट करने के लिए, बिल्कुल आप कहते हो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, कर्ड से घी को सेपरेट करने के लिए, है ना, आप क्या करते हो, आप सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हो। किस तरह की डिवाइस होती है वो, ऐसी डिवाइस होती है लंबी सी, नीचे की तरफ आपका गोल गोल सा होता है, ऐसा इस तरह का थोड़ा गोल जैसा होता है, ऐसा, ठीक है। इसको हाथ से लेकर के, किसी भी चीज से लेकर के, रस्सी से लेकर के, ये गागर होता है आपका, है ना, ये आपका गागर है, इसमें क्या कराते हैं, सेपरेट कैसे घुमाते रहते हैं, इस तरफ और इस तरफ सेपरेट करना, इसको ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तो बेसिकली इसको रोटेट करवा रहे हैं, है ना, इस तरीके से घूमता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको जैसे ये ले लिया, ये आपका है, यहाँ पे ऐसे नीचे गोल सा लगा होगा, ये जैसे पंखी रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे जब करेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट होता रहेगा, क्या होगा, रोटेट होगा, ऐसे करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, आप ऐसे ऐसे इसको घुमाते हो, इस तरह कर लेते हो, आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो, ये घूमता है, और क्या होता है आपका, इसको सेपरेट करने का काम आता है, किसको, घी को कर्ड से, मिल्क को क्रीम से, है ना, घी को कर्ड से, मिल्क को क्रीम से, मिल्क एंड क्रीम को सेपरेट करने के काम में आता है। इस तरह की चीजों में हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन को आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किस लिए होता है, कर्ड को घी से सेपरेट करने के लिए, मिल्क को क्रीम से सेपरेट करने के लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क और क्रीम क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन ही तो है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। उसमें ऐसे एक चरखी जैसा होता है, वो चलता रहता है, ठीक है, इस तरीके से इसका सेपरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी काफी आसान है, बेसिकली यहाँ पे हमको लगातार रोटेट करवाना है ना, साइक्लिक करवाना है, रोटेशन करवाना है, उसके थ्रू हम मिल्क को क्रीम से, घी को कर्ड से सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मेथड क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, जैसे टू इमिसिबल लिक्विड है, नेक्स्ट आपका सेपरेशन है कि टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स ना हो रहे हैं, राइट। टू इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, एग्जांपल आपका ऑयल इन वाटर, क्या एग्जांपल हो सकता है आपका, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर आपका एग्जांपल हो सकता है, डेफिनेटली। ऑयल और वाटर में एक दूसरे मिक्स कहाँ होते हैं, इनको, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, इनको हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल में लेते हैं, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं गोल सा, बिल्कुल यहाँ पे आप स्टॉप कॉक लगा के रखते हो, उसको रोक के रखते हो, ठीक है, और नीचे से डिब्बा होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसमें आपका मिक्सचर होता है, इसमें आपका क्या होता है, मिक्सचर होता है, आप मिक्सचर को इसमें रखते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका। टू इमिसिबल लिक्विड को, ऐसे लिक्विड जो मिक्स ना हो रहे उनको सेपरेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। करते क्या हुआ, मान लो लिक्विड नहीं मिक्स हो रहा है, ये मिक्सचर है आपका, तो मिक्सचर में आपका ऑयल एंड वाटर देना होगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी। आमतौर पर ऑयल की डेंसिटी कम होती है, यूजुअली जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, लेसर डेंसिटी होती है, लेसर डेंसिटी होती है। ऑयल की डेंसिटी कैसे होती है, लेसर डेंसिटी होती है। टू इमिसिबल लिक्विड को कर रहे हैं तो डेंसिटी जिसकी कम होगी वो ऊपर रहेगा, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगी। तो वाटर कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वाटर, ऐसा रहेगा,
ठीक है, ये वाटर है, राइट। और इसके ऊपर क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। लोअर डेंसिटी वाला ऊपर चला जाएगा और हायर डेंसिटी वाला नीचे चला जाएगा। ये आपका वाटर है, लेट से हायर डेंसिटी का, वाटर है लेट से हायर डेंसिटी का। ऑयल भी हायर डेंसिटी का हो सकता है, लेकिन आमतौर पे वाटर ही हायर डेंसिटी का होता है। और यहाँ पर क्या है, ऑयल है, ठीक है, ऑयल लगा है हायर डेंसिटी का, ठीक है, ऑयल है आपका लोअर डेंसिटी का, सॉरी लोअर डेंसिटी का। इसका डेंसिटी कैसे होगा, कम होगा। ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी ऑयल की डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वाटर आपका नीचे रहेगा, जाहिर सी बात है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे आ जाएगा। ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा, सीधी सी बात है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे आ जाएगा, ऑयल की डेंसिटी कम है तो ऊपर रहेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर वाटर की डेंसिटी कम होती तो वाटर ऊपर होता और ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती तो ऑयल नीचे होता। मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, सिंपल सी बात है। अब वो ऑयल की कम है तो ऑयल ऊपर है, वाटर की कम होगी तो वाटर ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस तरह से हो जाएगा, एक प्रॉपर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इस स्टॉप कॉक, यहाँ पर क्या स्टॉप कॉक है, इसको आप क्या करते हो, ओपन कर देते हो। इसको क्या करते हो, ओपन कर देते हो और इसको बूंद बूंद गिरने देते हो। अब नीचे की साइड में क्या है, नीचे की साइड में वाटर है, तो आपका वाटर गिरने लग जाएगा, बूंद बूंद, है या नहीं, वाटर गिरने लग जाएगा। इसमें वाटर आता जाएगा, वाटर आता जाएगा, वाटर गिरता जाएगा, यहाँ से वाटर धीरे धीरे आता जाएगा। ऑयल अभी भी ऊपर है, वाटर आता जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो आप इसको ऐसे ही नोट कर लो, अभी वाटर और इधर आपका ऑयल होगा। क्या थोड़ी देर बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे अपने स्टॉप कोक लगा दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारा का सारा पानी इधर आ जाएगा, सारा का सारा पानी आपका क्या होगा, इधर आ जाएगा। जब आपने उसको ओपन किया सारा का सारा वाटर इधर आ जाएगा। आपका वाटर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से वाटर यहाँ आ जाएगा। डायग्राम वगैरह आई विल सजेस्ट कि डायग्राम वगैरह एनसीईआरटी का ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर वगैरह मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए हूँ कि प्रोसेस ये कैसे हो रही है एग्जैक्टली, है ना। आपको प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए, डायग्राम वगैरह एनसीईआरटी से देखें, है ना, वहां से छापे इसको। तो वाटर यहाँ हो जाएगा आपका, क्या जाएगा, वाटर यहाँ आ जाएगा क्योंकि वाटर नीचे था, वाटर यहाँ आ जाएगा क्योंकि वाटर आपका कहाँ था, नीचे था। और ऑयल जैसे यहाँ आ रहा है, जैसे मान लो ऑयल ऐसे आता जा रहा है, नीचे आता जाएगा ऑयल। अब जैसे ही वाटर का लास्ट ड्रॉप, देखो वाटर यहाँ पे रहेगा, जैसे ही लास्ट ड्रॉप आएगा वैसे हम स्टॉप कॉक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि ऑयल ना गिरने पाए, ताकि ऑयल ना गिरने पाए। देखो जैसे आपका वाटर नीचे आते जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, वाटर यहाँ से नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, ठीक है। वाटर आपका नीचे आता जाएगा इस तरीके से, ठीक है, वाटर आपका नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। धीरे धीरे वाटर कम होने लग जाएगा, वाटर कम होने लग जाएगा, ऑयल नीचे आने लग जाएगा, वाटर कम होने लग जाएगा, ऑयल नीचे आने लग जाएगा। तो जिस मोमेंट पे आपका वाटर पूरी तरीके से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस रास्ते पूरी तरीके से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उस टाइम पे हम इसको स्टॉप कॉक को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आपको इधर आपको फाइनली वाटर मिल जाएगा और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा। नीचे वाले में आपको मिल जाएगा वाटर और ऊपर वाले में मिल जाएगा आपको ऑयल। सिंपल सा तरीका था, है ना, सिंपल सा तरीका था। ये तो वही बात थी, दोनों भरे हुए थे, ऑयल ऊपर था, वाटर नीचे था। क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम थी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी। ऑयल की डेंसिटी कम थी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी, वाटर नीचे था। ओपन किया स्टॉप कॉक, वाटर गिरने लग गया, वाटर इसमें क्या हो गया, फुल हो गया, वाटर भर गया, ठीक है। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं टू इमिसिबल लिक्विड को, जो आपस में मिक्स नहीं होते। अब आते हैं सब्लिमेशन, एक मेथड हमारा सेपरेशन का, सब्लिमेशन। मैंने सब्लिमेशन से भी सेपरेट करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन से किसको करेंगे, सब्लिमेट्स को करते हैं। मैंने आपको बताया था कि NH4Cl कैसा होता है, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाता है, सॉलिड से क्या बनाता है, गैस बनाता है। तो सब्लिमेशन का यूज हम करते हैं NH4Cl को इसके सॉल्ट इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए, सॉल्ट इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए। सब्लिमेशन कहाँ यूज होता है, NH4Cl को सेपरेट करते हैं सॉल्ट इंप्योरिटी से। NH4Cl को सेपरेट करते हैं किससे, सॉल्ट इंप्योरिटी से। क्यों कर पाते हैं, देखो क्योंकि ये सब्लिमेट होता है। ये क्या होता है, सब्लिमेट होता है, इसका सब्लिमेशन पॉसिबल होता है। यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो सकता है,
कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है, क्योंकि NH4 सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ जो इम्प्योरिटी है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसमें, सब्लिमेशन हम कब करवा पाते हैं, जब आपको किसी ऐसे सब्सटेंस का सेपरेशन करवाना हो जिसका सेपरेशन आपका सब्लिमेशन से पॉसिबल हो। यानी कि क्या होता है, सब्लिमेशन हम यूज उनके लिए करेंगे जब आपका एक सब्सटेंस सब्लिमेट होगा। सब्लिमेट मतलब जो सॉलिड से गैस में इजीली कन्वर्ट हो जाए। एक सब्सटेंस आपका क्या होगा, सब्लिमेट होगा, जो सॉलिड से गैस में आसानी से कन्वर्ट हो जा रहा है, और सॉल्ट आपका सब्लिमेट नहीं होना चाहिए। तो सब्लिमेशन प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन व्हेन वन इज सब्लिमेट, यानी कि इसका सब्लिमेशन आसानी से हो जाए, एंड सब्लिमेशन ऑफ अदर्स, एंड सब्लिमेशन ऑफ अदर या इम्प्योरिटी, सब्लिमेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज डिफिकल्ट। एक की सब्लिमेशन आसानी से हो जा रही है और इम्प्योरिटी का सब्लिमेशन क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो NH4Cl जब भी किसी सॉल्ट में होता क्या है, हम एक वायर गॉज लेते हैं, वायर गॉज जिसपे हम चाइना डिश रखते हैं। डायग्राम में फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी से देखना चाहिए, NCERT से देखना चाहिए। यहाँ पे हम नीचे लैंप जला लेते हैं, लैंप, इस पे हम चाइना डिश रखते हैं। क्या रखते हैं, चाइना डिश रखते हैं। ये आपका चाइना डिश है, ठीक है। इसके ऊपर फनल रखते हैं, फनल रखते हैं ऐसे उल्टा करके, एक फनल रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। फनल रखते हैं, ये आपका क्या है, इस चाइना डिश को हम प्रॉपरली देखते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से मिटा लेते हैं, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, पीछे दिख थोड़ी ना रहा है। हाँ, इस तरह का होगा। तो बेसिकली क्या किया है हमने, ये मिक्सचर है आपका, मिक्सचर है, ये आपका क्या मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में क्या है, NH4Cl भी है और इम्प्योरिटी भी है, NH4Cl भी है और इम्प्योरिटी भी है, NH4Cl भी है और इम्प्योरिटी भी है। हमें पता है यहाँ पे क्या है, NH4Cl भी है और इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाओ, जैसे जैसे आपको हीट करते जाओगे, जब आप हीट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से, अब देखो इम्प्योरिटी क्या है, एक सॉल्ट है जिसका सब्लिमेशन आसानी से पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, सब्लिमेशन हम वहां यूज करते थे, जहां सॉलिड से गैस में कन्वर्जन इतना आसान नहीं था, एक का, और दूसरे का बहुत आसान था। एक बहुत आसानी से सॉलिड में गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक बहुत आसानी से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और दूसरे का सॉलिड से गैस में कन्वर्जन क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। एक का सॉलिड से गैस में कन्वर्जन बहुत आसान है और दूसरे का बहुत कठिन है। तो NH4Cl का सॉलिड से गैस में कन्वर्जन बहुत आसान होता है और सब्लिमेट होता है ना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे सॉल्ट जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो गैस में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी और NH4Cl दोनों है यहाँ पे। तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ से NH4Cl आने लग जाएगा, NH4Cl आने लग जाएगा। ये क्या है आपका, NH4Cl का गैस में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। NH4Cl आपका गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। NH4Cl गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ताकि गैस बाहर ना निकल जाए, इसके लिए हम यहाँ पे कॉटन प्लग रखते हैं, यहाँ पे कॉटन से इसको ठूस के रखते हैं, कॉटन प्लग रखते हैं। अब क्या होगा, NH4Cl बाहर निकल नहीं पाएगा, NH4Cl बाहर निकल नहीं पाएगा, वो इन दीवारों से चिपक जाएगा। इन दीवारों से क्या होगा, वो चिपक जाएगा, इन दीवारों से वो चिपक जाएगा, ऐसे यहाँ पे चिपक जाएगा, है ना। तो आपका क्या होगा, NH4Cl का सब्लिमेशन हो रहा है, NH4Cl यहाँ से निकल रहा है ना। तो इसको थोड़ा और बड़े में बना लेते हैं। हो क्या रहा है आपका, इस जगह से आपका यहाँ पे मिक्सचर भरा हुआ है, यहाँ पे मिक्सचर है, इम्प्योरिटी और NH4Cl दोनों, यहाँ पे इम्प्योरिटी और NH4Cl दोनों है, इम्प्योरिटी भी है NH4Cl भी, इम्प्योरिटी भी है और NH4Cl भी, ठीक है। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ से आपका NH4Cl निकल रहा है, प्योर NH4Cl बाहर निकल रहा है, NH4Cl ऊपर आ रहा है और NH4Cl गैस के फॉर्म में ऊपर आ रहा है। ऊपर हमने कॉटन प्लग से इसको भर रखा है, ऊपर हमने कॉटन प्लग से भर रखा है। NH4Cl कहीं और ना जा करके वो आकर के दीवारों पे चिपक जाएगा, इधर ऐसे करके चिपक जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा। और ये क्या आपका प्योर NH4Cl होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी आपका सप्लीमेंट हो ही नहीं रहा, इम्प्योरिटी ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इम्प्योरिटी इधर ही रह जाएगा, इम्प्योरिटी इधर रह जाएगा, इम्प्योरिटी का गैस तो बन नहीं रहा, तो इम्प्योरिटी इधर ही रह जाएगा
और प्योर NH4Cl आपका यहाँ आ जाएगा, NH4Cl प्योर आपका यहाँ आ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपका इन्वर्टेड है ना फनल है, क्या है इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस तब यूज करते हैं जब आपके मिक्सचर में क्या हो, एक बहुत आसानी से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा इम्प्योरिटी आपका गैस में आसानी से ना कन्वर्ट हो रहा है, दोनों ऐसे रहेंगे, थोड़ा हीट देंगे, थोड़ा क्या करेंगे हीट देंगे, जिसका गैस में कन्वर्जन होगा वो तो बहुत आसानी से गैस बन जाएगा। अब NH4Cl के साथ इम्प्योरिटी है, थोड़ा सा हीट करने पे NH4Cl ऊपर आने लग गया क्योंकि उसका गैस में कन्वर्जन आसान है, इम्प्योरिटी अभी भी नीचे बैठा हुआ है, NH4Cl यहाँ चिपक जाएगा और इम्प्योरिटी आपको इधर मिल जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। ये भी आपका एक सेपरेशन टेक्निक ही है, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है आपका डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिकली ध्यान देंगे डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन। दो चीजें समझना ध्यान से, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, क्या हो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, समझ लो जब लिक्विड के क्या हो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो और मिसिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं, दोनों आपस में मिक्स हो, मिसिबल लिक्विड के लिए, मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। जो मिले हुए इमिसिबल के लिए तो वही सिंपल तरीका था जो ऑयल एंड वाटर के लिए किया था, स्टॉक को ओपन कर देंगे, है ना, स्टॉक को क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। लेकिन डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं, ध्यान देना, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो और मिसिबल लिक्विड, और क्या हो मिसिबल लिक्विड हो। समझना बहुत आसान है समझना, ठीक है। जैसे आपका वाटर और इथेनॉल है, क्या है आपका वाटर और इथेनॉल है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों आपस में मिसिबल है, दोनों आपस में क्या मिक्सचर है। ये जब मैच हो जाते हैं ना वाटर और इथेनॉल का जब मिक्सचर बनता है तो पता नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे भर जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसको उस तरह से नहीं सेपरेट कर पाएंगे, तब इसके लिए यूज करते हैं डिस्टिलेशन, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन दो मेथड है, मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ बाकायदा से, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। डायग्राम आपको एनसीईआरटी से टिकना है, डायग्राम एनसीईआरटी से टिकना है, कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है। डायग्राम आपको क्या करना है एनसीईआरटी से कॉपी करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना और बहुत जरूरी है, ठीक है। डायग्राम आपको एनसीईआरटी से कॉपी करना है और यहाँ आप बात समझनी है, ठीक है। ध्यान देंगे आपको डिस्टिलेशन वहां यूज करना है जहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो डिफरेंट और दोनों क्या हो मिसिबल लिक्विड, दोनों क्या हो मिसिबल लिक्विड। पहला कंडीशन क्या था हमारा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो अलग अलग हो, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो। डिस्टिलेशन वहां यूज करेंगे जहां पर आपका मिसिबल लिक्विड होगा, मिसिबल लिक्विड होगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपकी मिसिबल लिक्विड होगा और दूसरी चीज है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अभी समझा देते हैं, जैसे आपका वाटर और इथेनॉल है, एग्जांपल आपका वाटर प्लस इथेनॉल। अब होगा क्या, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। समझना ठीक है। अब देखो इनका एक का 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 78 डिग्री सेल्सियस, एक का 100 है दूसरे का 78 है। होगा क्या, देखो कैसे सेपरेट करेंगे उस 100 पे आते हैं, दोनों मिसिबल है, आपस में मिसिबल है। इसको क्या करते हैं, एक जगह रहने देते हैं, ऐसे डिब्बे में रहने देते हैं, ठीक है। डिब्बे में रहने देते हैं। आपका वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है, वाटर और किसका मिक्सचर है, वाटर एंड इथेनॉल का, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है। अब जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको क्या करोगे हीट करोगे, है ना, इसको आप क्या प्रोवाइड करोगे हीट का सिंबल ऐसा होता है, हीट का सिंबल ऐसा होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा के अगर तुम 78 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा दो, अगर आप 78 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, टेम्परेचर को आप कहां तक ले जा रहे हो, 78 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक, 78 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा करके 78 डिग्री सेल्सियस तक लाए, जब आपने 78 डिग्री सेल्सियस तक ले आया, तो 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर बॉयल नहीं होगा। एट 78 डिग्री सेल्सियस, एट 78 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल नहीं होगा, वाटर विल नॉट बॉयल, वाटर विल नॉट बॉयल, ठीक है, वाटर विल नॉट बॉयल। लेकिन एट 78 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा, इथेनॉल बॉयल होने लग जाएगा। क्या होगा, इथेनॉल बॉयल होने लग जाएगा।
इथेनॉल विल स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। 78 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल नहीं करेगा, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तभी। डिस्टिलेशन कहाँ यूज कर रहे हैं, जब आपका मिसिबल लिक्विड है, दोनों मिसिबल लिक्विड है तब, और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। पहला तो मिसिबल लिक्विड होना चाहिए, दोनों लिक्विड आपस में मिक्स होने चाहिए, है ना, अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर एंड इथेनॉल, तो जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, एंड इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको 78 डिग्री सेल्सियस पे ले आओगे, तब क्या होगा, 78 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल नहीं करेगा, केवल इथेनॉल बॉयल करेगा, तो वेपर बनना स्टार्ट होगा। और वेपर किसका बनेगा, जो ये वेपर बनेगा, डायग्राम अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ अगेन, है ना, उसको देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान से समझें। तो आपका क्या होगा, वेपर किसका बनेगा, इथेनॉल का बनेगा। किसका बनेगा, इथेनॉल का वेपर बनेगा, इथेनॉल वेपर बनेगा 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का बनेगा, वाटर का इतना नहीं बन पाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। अब वाटर के लिए बॉयल होने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब बॉयल होगा वाटर, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, तब बॉयल होना शुरू करेगा वाटर। लेकिन इथेनॉल कब से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस से। कब से, 78 डिग्री सेल्सियस से। तो 78 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर रख रहे हैं, अगर हम 78 डिग्री सेल्सियस से रख रहे हैं, तो इथेनॉल क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इथेनॉल वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा। वाटर वेपर बनाना स्टार्ट नहीं करेगा, वाटर वेपर इतना नहीं बना पाएगा, है ना, आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जब 12th क्लास में पहुंचेंगे। वाटर का वेपर बनता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। इथेनॉल वेपर बनाएगा, और इस वेपर को क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं और कंडेंसर से पास कर देते हैं। इस वाटर को, वेपर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके किससे पास कर देते हैं, कंडेंसर से पास कर देते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर इसको कंडेंस करेगा और इथेनॉल लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। कंडेंसर से इसको पास करोगे तो कंडेंसर क्या करेगा, इसको कंडेंस कर देगा, यानी कि लिक्विड में फिर से बदल देगा। तो आपको इथेनॉल लिक्विड अलग से मिल जाएगा और वाटर आपका इधर ही रह जाएगा। वाटर आपका क्या होगा, इधर ही रह जाएगा। हुआ क्या, एक बार फिर से सुनेंगे। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों में एक ही चीज होती है, दोनों में सेम प्रिंसिपल है, बस थोड़ा डिफरेंस है, समझाते हैं। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब दोनों लिक्विड मिसिबल हो, एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो, प्रॉपर मिक्स हो। डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब दोनों लिक्विड क्या हो, मिसिबल हो, दोनों लिक्विड क्या हो, मिसिबल हो, और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। एग्जांपल वाटर और इथेनॉल, 100 डिग्री सेल्सियस और 78 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मिक्सचर हमने लिया और 78 डिग्री सेल्सियस ले गए। 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इथेनॉल बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इथेनॉल का वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। 78 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इथेनॉल का वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वाटर का वेपर नहीं बनेगा, वाटर अभी भी लिक्विड फेज में ही रहेगा। वाटर अभी भी किस फेज में रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा। वाटर अभी भी लिक्विड फेज में है, वाटर का वेपर नहीं बन रहा, इथेनॉल का वेपर बन रहा है। वाटर का वेपर नहीं बन रहा है और इथेनॉल का वेपर क्या हो रहा है, बन रहा है। वाटर का वेपर नहीं बन रहा है, इथेनॉल का वेपर क्या हो रहा है, बन रहा है। ध्यान देंगे, वाटर का वेपर नहीं बन रहा है और इथेनॉल का वेपर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो वाटर लिक्विड स्टेट में ही रह जाएगा, वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में ही रह जाएगा। इथेनॉल का वेपर बना, इथेनॉल के वेपर को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको कंडेंस करवाते हैं। कंडेंस कहाँ करवाएंगे, कंडेंसर में कूलिंग करवाते हैं, कंडेंस करवाते हैं और इथेनॉल लिक्विड आपको इधर मिल जाता है, वाटर लिक्विड आपको इधर हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन, है ना। अब डिस्टिलेशन आपका दो टाइप का होता है, डिस्टिलेशन आपका दो टाइप का होता है। एक आपका सिंपल डिस्टिलेशन होता है, जिसे डिस्टिलेशन ही कहते हैं। एक आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन सिंपल, और एक आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में कोई फर्क नहीं होता, है ना। अगेन यहाँ पे आपको बात करें, ऐसा नहीं है, मतलब आप जब 12th में आ जाओगे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूरा बहुत अच्छे से बताते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप याद रखो कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में काफी फर्क नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता। बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल कॉलम होता है ना, फ्रैक्शनल कॉलम होता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है, राइट। फ्रैक्शनल कॉलम होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है ना। डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों को तब यूज करते हैं जब आपका क्या हो, लिक्विड मिसिबल हो। क्या हो, मिसिबल लिक्विड हो, मिसिबल लिक्विड होना चाहिए, पहली बात है ना, मिसिबल लिक्विड होना चाहिए।
पहली चीज तो क्या होना चाहिए, आपके लिक्विड मिक्सिबल होना चाहिए। दूसरा चीज है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, देयर शुड बी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, देयर शुड बी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट, देखो ध्यान देना, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तब आप क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर आपका लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तब हम यूज करते हैं आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ध्यान दें, डिस्टिलेशन तक यूज करते थे जब आपका मिक्सिबल लिक्विड हो और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तब डिस्टिलेशन यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिस्टिलेशन करना, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रैक्शनल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम, है ना। इस सबका डिटेल एप्लीकेशन आप जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरीके से अलग होता है। अभी नटवाने के लिए मैं नहीं चाहता आपको कोई ऐसा पॉइंट बताऊं जिसको आप रट के बैठे रहो, कोई सेंस नहीं उसका। फिलहाल आप इतना देखो कि डिस्टिलेशन जो है आपका क्या है, वो आपका मिक्सिबल लिक्विड के लिए होता है। डिस्टिलेशन आपका क्या करता है, मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए होता है जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। जब डिफरेंस आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे डिस्टिलेशन, और 25 डिग्री मतलब उस केस में डिस्टिलेशन करवाएंगे। और 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हम कराएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करवाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या होता है, आपका फ्रैक्शनल कॉलम होता है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, एयर के कंपोनेंट्स का सेपरेशन, एयर के कंपोनेंट्स का सेपरेशन, एयर के कंपोनेंट्स का सेपरेशन, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर के कंपोनेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, है ना। इस पॉइंट को हम इधर ले आते हैं थोड़ा। कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कंपोनेंट्स ऑफ एयर होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यूज से। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के यूज से, है ना। कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के यूज से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद क्या करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, है ना। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारी चीजें सेपरेट हो सकती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको याद रखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर गेट सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एयर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एयर में क्या क्या होता है आपका, एयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके, एयर में होता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, ये सब एयर में होते हैं, वाटर वेपर होता है, बहुत सारे और पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एयर है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर गेट सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, यानी कि N2O2 आर्गन CO2 वाटर वेपर इन सबको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, राइट। किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट से इंप्योरिटी हटाने के लिए यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन। CuSO4 कॉपर सल्फेट से इंप्योरिटी निकालने के लिए, अगर इससे इंप्योरिटी हटानी है, इसके लिए यूज होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन, है ना। इसके लिए यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट से इंप्योरिटी हटाने के लिए क्या यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन।
अगर हम चाहते हैं कि कॉपर सल्फेट से इंप्योरिटी निकाल दें तो हमको क्या यूज करना है, क्रिस्टलाइजेशन यूज करना है। कैसे होता है ये समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, मान लीजिए इसमें आपके पास मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में क्या क्या आपको पता है, कॉपर सल्फेट और इंप्योरिटी, है ना। इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, डिजोल्व कराते हैं पानी में। इस मिक्सचर को हम वाटर में डालते हैं और डिजोल्व कराते हैं। क्या कराते हैं, डिजोल्व कराते हैं, हीट करके, है ना, हीट करके डिजोल्व कराते हैं। थोड़ा सा हीट देते हैं और डिजोल्व कराते हैं, इसको वाटर में डिजोल्व करवाते हैं। आपको पहले मैंने पढ़ाया, देखो ध्यान दो, आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे करवाते हैं, ध्यान से सुनिए। आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है और इंप्योरिटी, उसका एक मिक्सचर है इस तरह से। इसमें कॉपर सल्फेट और इंप्योरिटी दोनों, कॉपर सल्फेट और इंप्योरिटी दोनों इस तरह का मिक्सचर है। तो है ना, क्रिस्टलाइजेशन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट और इंप्योरिटी के लिए। मान लीजिए आपके पास एक इंप्योरिटी है, उसी में आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट और इंप्योरिटी मिक्स है। इनको हम पानी में डाल करके हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, आपको मैंने बताया, हीट करने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हीट करने से सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो कॉपर सल्फेट इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। CuSO4 गेट डिजोल्व, CuSO4 विल गेट डिजोल्व। कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, CuSO4 डिजोल्व हो जाएगा। हुआ क्या, अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड तब यूज करना है जब आपको कॉपर सल्फेट को उसकी इंप्योरिटी से अलग करना है। क्रिस्टलाइजेशन तब यूज करना है जब कॉपर सल्फेट को उसकी इंप्योरिटी से अलग करना है। ये आपका कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, राइट, क्या है, कॉपर सल्फेट, इसको इंप्योरिटी से अलग करना है। क्रिस्टलाइजेशन तब यूज करते हैं जब कॉपर सल्फेट को इंप्योरिटी से यूज करते हैं, अलग करते हैं। कॉपर सल्फेट और इंप्योरिटी का मिक्सचर क्या करते हैं, पानी में मिला देते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट यहाँ डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद इसकी क्या करा देते हैं, सडन कूलिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, सडन कूलिंग। अब चाहे बर्फ रख दे, चाहे कुछ भी रख दे। अब देखो मैंने कहा था हीट करने से, है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सडन कूलिंग करते सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉल्युबिलिटी घटेगी तो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में आएगा और सॉलिड के क्रिस्टल बनाएगा। तो कॉपर जो है क्या बनाएगा, कूलिंग से क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉलिड क्रिस्टल बनाएगा। और क्रिस्टल जो होगा प्योर होगा, सॉलिड क्रिस्टल जो बनाएगा वो क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, देखिए कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ, ध्यान दें कि क्रिस्टलाइजेशन तब यूज करना है जब आपका कॉपर सल्फेट को उसकी इंप्योरिटी से अलग करना है। कॉपर सल्फेट को उसकी इंप्योरिटी से अलग करना, पहली बात। क्रिस्टलाइजेशन तब यूज करना है जब कॉपर सल्फेट को उसकी इंप्योरिटी से अलग करना है। पहले हमने कॉपर सल्फेट की इंप्योरिटी को पानी में डाला, वो पानी में क्या होगा, डिजोल्व होगा, क्योंकि हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है, सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, खूब सॉल्युबल हो जाएगा। कॉपर सल्फेट इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, है ना। हीट किया है, अच्छी तरह से डिजोल्व कर दिया। कॉपर सल्फेट अच्छे से क्या है, इसमें डिजोल्व। सडन कूलिंग करवा देते हैं। अगर सडन कूलिंग करवाओगे, हीट करने की वजह से वो डिजोल्व हुआ था, सडन कूलिंग करवाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी, है ना, हीट कराने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कूलिंग कराने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। हीट कराने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कूलिंग कराने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। कूलिंग कराते ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी, अगेन सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे और बिल्कुल प्योर सॉलिड क्रिस्टल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्योर सॉलिड क्रिस्टल बना लेंगे, राइट। तो ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट को इंप्योरिटी से, है ना, हटाने के लिए कर रहे थे, इंप्योरिटी से अलग करने के लिए कर रहे थे। पहले इसको गर्म करके पानी में डिजोल्व किया, कॉपर गर्म पानी में अच्छे से डिजोल्व हो गया। फिर सडन कूलिंग करवा दी, कॉपर के प्योर क्रिस्टल बन गए। क्या हुआ, सॉलिड क्रिस्टल, और ये प्योर फॉर्म में आपको कॉपर सल्फेट मिल गया। तो ये सब कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं। सेपरेशन टेक्निक्स यार आप गिनती में कमी नहीं, इतने सारे हैं सेपरेशन टेक्निक्स कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, इवन लगातार पढ़ते रहे। बट जो इंपॉर्टेंट वाले तो हमने कवर किया। कॉन्सेप्ट को समझे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या इन्वॉल्व है, डायग्राम वगैरह तो आप तैयार कर लोगे अपने एग्जाम के लिए, वो बड़ी बात नहीं है। तो हर एक चीज में आपको बढ़िया से समझना है कि कैसे कैसे किया, ठीक है। ये प्रोसेस समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है, ठीक है। अच्छे से आप एक एक चीज जाके पढ़े, क्या प्रिंसिपल किसमें इन्वॉल्व है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इसके बाद क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री में आपको उसी चैप्टर से मजा आना शुरू हो जाएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से अगर ढंग से पढ़ेंगे तो वहां से आपको केमिस्ट्री में मजा आना शुरू हो जाएगा। इसी लेक्चर के साथ हमारी लेक्चर नंबर 7 और इस चैप्टर की कहानी, इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर की कहानी होती है खत्म। ढंग से पढ़ाई करेगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।